मां तमसा गौशाला दया और करुणा की एक मिसाल है जो बेसहारा और असहाय गायों को शरण देती है। शांत वातावरण के बीच स्थित यह गौशाला सिर्फ एक आश्रय नहीं बल्कि एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां इन कोमल जीवों को देखभाल और प्यार मिलता है। गौशाला प्रबंधन यहां रहने वाले सभी जानवरों की भलाई के लिए पूरी तरह से समर्पित है। गौशाला की प्रतिबद्धता सिर्फ बुनियादी देखभाल तक ही सीमित नहीं है। यह जानवरों को शांत करने और शांति की भावना को बढ़ावा देने के लिए संगीत चिकित्सा जैसे नए तरीके अपनाती है। यह संपूर्ण दृष्टिकोण गौशाला के गायों के भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति गहरे सम्मान को दर्शाता है। संगीत की चिकित्सीय शक्ति को पहचानते हुए मां तमसा गौशाला ने गायों की दिनचर्या में सुखदायक धुनों को शामिल किया है। इन मधुर सत्रों का गहरा प्रभाव पड़ा है, जिससे एक शांत और अधिक सामंजस्यपूर्ण वातावरण तैयार हुआ है। गाय संगीत पर स्पष्ट रूप से प्रतिक्रिया देती है, अक्सर शांति की भावना के साथ वक्ताओं के पास इकट्ठा होती है। संगीत चिकित्सा के पूरक गौशाला की प्राकृतिक खेती पद्धतियों के प्रति प्रतिबद्धता है। गौशाला जैविक खाद बनाने के लिए गाय के गोबर का उपयोग करती है, जिससे मिट्टी को समृद्ध बनाया जाता है और स्थायी जीवन को बढ़ावा मिलता है। यह दृष्टिकोण न केवल पर्यावरण को लाभान्वित करता है बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि गायों को हानिकारक रसायनों के बिना उगाया गया पौष्टिक चारा मिले। अपने नेक मकसद के बावजूद मां तमसा गौशाला को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, खासकर बुनियादी ढांचे के मामले में। गौशाला का मौजूदा ढांचा बढ़ती गायों की संख्या को समायोजित करने के लिए अपर्याप्त है। उचित आश्रय की कमी गायों को कठोर मौसम की स्थिति में लाती है, जिससे उनके स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती पर असर पड़ता है। बिजली कनेक्शन न होने से स्थिति और भी बदतर हो जाती है। रोशनी और वेंटिलेशन जैसी बुनियादी सुविधाएं बुरी तरह प्रभावित होती हैं, जिससे गौशाला के भीतर स्वच्छता बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। बिजली की कमी आवश्यक उपकरणों के उपयोग में भी बाधा डालती है, जिससे संचालन की समग्र दक्षता प्रभावित होती है। भाग 4, एक गंभीर चिंता, मृत पशुओं के निपटान की समस्या। मां तमसा गौशाला के सामने एक और गंभीर समस्या मृत पशुओं का निपटान है। मृत जानवरों के सम्मानजनक और स्वच्छतापूर्ण निपटान के लिए गौशाला में उचित व्यवस्था का अभाव है। इससे स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी गंभीर खतरे पैदा होते हैं। वर्तमान तरीके, जिनमें अक्सर शवों को खुले में छोड़ना शामिल है, न केवल अपमानजनक हैं बल्कि मैला ढोने वालों को आकर्षित करते हैं, जिससे अस्वच्छ परिस्थितियां पैदा होती हैं। यह स्थिति मृत जानवरों के निपटान के लिए एक निर्दिष्ट क्षेत्र और एक उचित प्रोटोकॉल की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है। भाग 5, नौकरशाही की भूल भुलैया को नेविगेट करना। गौशाला की समस्याओं को बढ़ाते हुए स्थानीय अधिकारियों का सहयोग नहीं मिल रहा है। बार बार अपील करने के बावजूद गौशाला को अपनी चिंताओं के समाधान के लिए स्थानीय ग्राम प्रधान से बहुत कम या बिल्कुल भी सहायता नहीं मिली है। ग्राम प्रधान की उदासीनता और सहयोग की कमी ने आवश्यक परमिट और मंजूरी प्राप्त करने के गौशाला के प्रयासों में बाधा डाली है। स्थानीय प्रशासन की प्रतिक्रिया भी उतनी ही निराशाजनक रही है। नौकरशाही बाधाओं और देरी ने बिजली कनेक्शन सुरक्षित करने और सरकारी योजनाओं तक पहुंचने के गौशाला के प्रयासों को प्रभावित किया है। सत्ता में बैठे लोगों से समर्थन की कमी जमीनी स्तर पर काम करने वाले संगठनों के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करती है। भाग 6, सामूहिक कार्यवाही का आह्वान, एक उज्जवल भविष्य सुरक्षित करना। मां तमसा गौशाला के सामने आने वाली बहुआयामी चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सबसे पहले गौशाला के बुनियादी ढांचे में सुधार करना अनिवार्य है। अतिरिक्त शेड का निर्माण, उचित जल निकासी सुनिश्चित करना और एक विश्वसनीय बिजली कनेक्शन सुरक्षित करना महत्वपूर्ण कदम है। दूसरे, मृत पशुओं के निपटान के लिए एक निर्दिष्ट क्षेत्र और एक उचित व्यवस्था की तत्काल आवश्यकता है। यह न केवल स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी चिंताओं का समाधान करेगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि जानवरों के साथ मृत्यु में भी सम्मान का व्यवहार किया जाए। अंत में, गौशाला को स्थानीय समुदाय और अधिकारियों के समर्थन की आवश्यकता है। ग्राम प्रधान को गौशाला की अमूल्य सेवा को पहचानना चाहिए और अपना सहयोग देना चाहिए।
इसी प्रकार स्थानीय प्रशासन को नौकरशाही प्रक्रियाओं को कारगर बनाने और आवश्यक सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है। मां तमसा गौशाला की यात्रा करुणा की शक्ति और ऐसे नेक प्रयासों के साथ आने वाली चुनौतियों का प्रमाण है। गौशाला की जरूरतों को पूरा करके हम न केवल इन कोमल प्राणियों के जीवन को ऊपर उठाते हैं, बल्कि एक अधिक दयालु और टिकाऊ दुनिया में भी योगदान करते हैं।